बच के रहना है आपको जादू टोने से। कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, यहाँ कोई काली क्रिया कर रहा है आप पर, सावधान रहना है आपको। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दे। आज जो मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए, सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं विनती करती हूँ आपसे, मैसेज को बीच में मत छोड़ना। नहीं सुनना हो तो मत सुनना पूरा, लेकिन आधा मत सुनना, क्योंकि आज बहुत सारा सच सामने आने वाला है। ये मैसेज आपके लिए है, ये संदेश आपके लिए है, इसलिए आज आपने इस पर क्लिक किया है, इसलिए समय निकाल कर आप बैठे हैं तो पूरा ज़रूर सुनना। देखिए आज क्या मैसेज डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है और किसका चेहरा सामने आने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, एक पूरा परिवार। जी हाँ, आज मैं एक परिवार की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब भी ध्यान लगा रही हूँ यहाँ समूह नजर आ रहा है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें औरतें हैं, जिसमें पुरुष है, एक घर है, खाने का एक स्थान है जहाँ सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, कभी कभी अलग अलग भी और कभी समूह रूप में। यहाँ एक परिवार नजर आ रहा है, पूरा एक भरा पूरा परिवार, जो पूर्ण रूप से शत्रु है आपका, पूर्ण रूप से शत्रु है आपका। जो जो चीज़ें मुझे आज यहाँ दिखाई देगी साफ साफ बताऊंगी, जो चीज़ें मुझे साफ दिख रही आज मैं साफ बताऊंगी। बहुतों के चेहरे से आज नकाब हटने वाला है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बहुत चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। एक पूरा समूह, एक पूरा परिवार है। परिवार में संख्या कम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, 5 से भी ज़्यादा लोग हैं, 6 से भी ज़्यादा लोग हैं। ओके, 6 से भी ज़्यादा लोग हैं इस परिवार में। और सबसे बड़ी बात है, ये परिवार में हर एक सदस्य तेज आवाज़ में बात करता है। बहुत ज़ोर बोलते हैं ये लोग, इतनी ज़ोर बोलते हैं मोहल्ले में भी आवाज़ जाती है, गली मोहल्ले में आवाज़ गूंजती है इनकी। इतनी तेज़ आवाज़ में ये लोग बातें करते हैं, कुछ भी धीरे नहीं बोलते, सबका गला बहुत तेज है। सबसे पहली बात यही निकल कर आ रही है। साउंड जो है बहुत, एक तो नेगेटिव है ये सारे लोग, एक तो नेगेटिव है ये सारे लोग। सब आपस में हंसते भी हैं तो कपट भरी हंसी, सब आपस में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कपट भरी हंसी। कभी किसी का मजाक बन रहा है यहाँ पर, कभी किसी का। किसी को ये लोग अपने सामने से गुजरते देख लेते हैं तो उसके गुजरते ही उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, जिससे कोई वास्ता नहीं, जिससे कोई संबंध नहीं, उसके बारे में भी गलत बातें बोलकर हंसता है ये परिवार। ये दुश्मन है आपका, ये शत्रु है आपका। तंत्र क्रिया, यहाँ मैं साफ साफ बता दूं, तंत्र क्रिया तक करने का प्रयास किया गया है आप पर इस परिवार के सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं ना, इवन इतने मतलब नीच सोच है इन लोगों की। यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं ना इनके परिवार में, वो भी इन सब कार्यों में ना, उन लोग इनको भी हिस्सा बना लेते हैं। इनसे भी दूर नहीं रखते हैं इन सब चीज़ों को कि तुम लोग अंदर चले जाओ या तुम लोग मत सुनो ये बात को, नहीं। यहाँ पर बच्चों के सामने ये सब किया जाता है, ताकि अभी भविष्य में वो लोग बच्चे नहीं रह जाएंगे ना, अभी बच्चे हैं, भविष्य में तुम लोग भी गलत काम करना जैसे हम लोग कर रहे हैं। ऐसी मनसा के साथ ये लोग अपने घर के बच्चों को भी गलत काम के सामने से नहीं हटने के लिए कहते हैं। परिवार अद्भुत है, एक तो संख्या ज्यादा है, तेज चिल्लाकर बात करते हैं, ये सारी चीजें सामने आ रही है और बच्चों के सामने ये सब काम करते हैं। तंत्र क्रिया यहाँ पर साफ साफ देखी जा रही है। एक बार नहीं, एक बार नहीं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार तंत्र क्रिया करके आपके घर में इन लोगों ने चीजें भेजी है। जनरली चीज़ें खाने की होती है, ये प्रसाद के माध्यम से हो सकता है, ये खाने पीने की चीज़ हो सकती है, या इनके किचन में बनी कोई चीज़ जो कि बहुत स्वादिष्ट बनी हो और लो आप लोग भी खाकर देखो कैसा बना है। ऐसी वाली सिचुएशन बनाई है इन लोगों ने कई बार, एक बार नहीं कई बार इनकी किचन से, इनके घर से आपके घर में ये खाने की चीज़ें आई हैं और आप लोगों ने खाई भी है। सबसे दुखद बात यही है, सबसे बुरी बात यही है, जो नहीं होना चाहिए था वो यही है कि इनके घर से वो सब चीज़ें आई हैं और आपके और आपके परिवार के लोगों ने इसको खाया भी है। ये तंत्र क्रिया है, कई बार किया गया है, कुछ बार सफलता मिली है इन्हें, कुछ बार विफल हुए हैं ये लोग, लेकिन प्रहार कई बार हुआ है, प्रहार कई बार हुआ है आपके परिवार पर। कितने ऐसे काम जो बनने थे बहुत पहले, कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं आपके दरवाजे पर आकर रुक गई है। ये जो तंत्र क्रिया होती है ना, बहुत प्रभावशाली होती है, अगर अच्छे से की जाए ना तो लग जाती है। कई बार इन्होंने किया है, मनसा ही गलत है इनकी।
ये परिवार क्यों जुड़ा हुआ है आपसे इतना ज़्यादा? क्यों जुड़ा हुआ है ये परिवार? क्या ये आपका मित्र है या आपके परिवार में ही कोई सदस्य है? ये आपके रिलेटिव है? कौन है ये परिवार जो इस कदर जुड़ा हुआ है कि खाने की चीज़ तक दे देता है आपके घर में और आपके परिवार का सदस्य इसे खा भी लेता है? अब आपको सावधान रहना है। ये संदेश आपके सामने क्यों आया है? डिवाइन क्यों चाहते हैं कि आप इस संदेश को अभी सुने? क्यों ये इस वीडियो पर आपने क्यों क्लिक किया? अगर ये संदेश आपके लिए नहीं होता तो आप वीडियो पर क्लिक करने के बाद भी आपको इसी मोबाइल पर कोई फ़ोन कॉल आ जाता, आप उससे बातें करने लगते, आपको इसी वक्त अर्जेंट कोई किसी काम के लिए बुला लेता, आपको जाना पड़ता। आपके फ़ोन में वीडियो तो चल रहा होता लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती, आपको कुछ सुनाई नहीं देता अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं होता। लेकिन ये संदेश परमात्मा ने आपके लिए भेजा है। जो चीज़ें आज अभी मैं देख पा रही हूँ वो आपके लिए है, इसीलिए आपने इसको क्लिक किया है। ध्यान से सुनिए, ये परिवार क्यों है इतना क्लोज आपका? कहीं ये कोई आपके ही परिवार का कोई सदस्य का कोई पूरा परिवार तो नहीं? इतनी गलत मनसा क्यों है? इतनी हिंसा क्यों है इनके मन में? इतनी ईर्ष्या की भावना क्यों है? इतनी जेलस की भावना क्यों है? क्यों ये परिवार पल पल आप लोगों की खुशियों से जलता है? पल पल आप लोगों की खुशियों से जलता है ये परिवार, नहीं देख सकता सुख में आपको। जब भी आपको कोई परेशानी होती, कोई बाधा होती है, कोई तकलीफ होती है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ बार बार आप लोगों ने इनसे कांटेक्ट की है। जब भी कोई खुशियाँ होती है आपके घर में, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, इनका परिवार सबसे पहले हाजिर होता है आपके घर में। यानी कि ये बहुत नज़दीकी है, ये मित्र है तो बहुत नज़दीकी हैं, ये परिवार के सदस्य हैं तो बहुत नज़दीकी है। ये इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपसे कि आपके सुख में, आपके दुख में, आपके घर में हो रही किसी भी कार्यक्रम में इनका पूरा परिवार सम्मिलित रहता है। बहुत साल पहले प्रथम बार जब ये काली क्रिया की गई थी, बहुत बहुत साल, मतलब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ लगभग 14 वर्ष 13 वर्ष पहले आपके घर में एक बहुत मजबूत रूप से काली क्रिया इन्होंने की थी और आपके घर के परिवार में से एक परिवार के सदस्य की तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो गई थी। इतना खराब हो गई थी कि बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़े, उनके स्वास्थ्य के पीछे बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत हर क्षेत्र में नुकसान हुआ। उस वक्त इनका वार बहुत ज़ोर चल गया था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि वार हुए नहीं, हमले बहुत बार हुए, कई बार प्रहार विफल हो गया, कई बार उतना असर नहीं हुआ, क्योंकि डिवाइन की शक्तियाँ इस वक्त आपके साथ है। आपके परिवार में 2 ऐसे सदस्य हैं जिनकी ब्लेसिंग लग रही है आपके परिवार को। आपके परिवार में 2 ऐसे सदस्य हैं जो पुण्य कर्म करते हैं और इतना पुण्य करते हैं कि उनके अच्छे कर्म का फल उन पर हावी रहता है। इसीलिए किसी की बुराई, किसी का गलत वार, किसी का भी गलत प्रहार आपके परिवार को बहुत ज़्यादा खंडित नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सक रहा है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके परिवार में 2 ऐसे सदस्य हैं जिसको कह लो ना कि परमात्मा आदमी है, कहते हैं ना ये सब परमात्मा है, ऐसे शुद्ध आत्मा है। आपके घर में 2 ऐसे पवित्र शुद्ध आत्मा है जिन्होंने अपने लिए नहीं जिया है, जिन्होंने दूसरों के लिए जिया है। हमेशा वो हमेशा दूसरों को माफ़ कर देते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। तो इनकी वजह से आपके घर में ये काली क्रियाएं कम कार्य करती हैं, कभी कभी विफल हो जाती है। वरना जिस हिसाब से प्रहार किए जाते हैं आपके परिवार के सदस्यों पर, जिस हिसाब से आप पर अटैक किए गए हैं कि बर्बाद हो जाएं आप, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाएं आप, आपको हाथ फैलाना पड़े, आपको भीख मांगना पड़े, ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके जीवन में, इतना तक प्रहार किया गया है, इतनी तक कोशिश की गई है। एक चीज़ और देख पा रही हूँ, आपके घर में रिश्ता लगने की बात जब हुई, कुछ शगुन, कुछ शुभ होने का जब भी वक्त आया, तब आपके घर में तिलक खींचा गया, टीका खींचा गया सिंदूर का। तब आपके घर में टीका खींचा गया ताकि वो सारी चीज़ें बस रुक जाए, अब आगे ना बढ़े, वो शुभ कार्य आपके घर में ना हो, तब टीका खींचकर उसको रोकने की कोशिश की गई है। इतना दुष्ट है, मैं समझ नहीं पाती हूँ, कोई लोग इतना नीच कैसे हो सकते हैं, कोई लोग इतना दुष्ट कैसे हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है, सिंदूर यहाँ बार बार दिख रहा है, तिलक खिंचा हुआ दिख सक रहा है, जो सफलता को बाधा करने में, जो चीज़ों को बनते बनते रोकने के लिए यहाँ कोशिशें की गई हैं। ऐसा प्रहार किया गया है ताकि आपके घर में काम ना बने, आपके घर में विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, किसी को नौकरी ना हो, मतलब बढ़ती हुई चीज़ों को रोकने के लिए 3 तिलक खींचे गए हैं आपके घर में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कोई बाहर की फैमिली आपके घर में आती है, कोई खाने की चीज़ लेकर आता है जिसको आप लोग खा लेते हो,
कोई सिंदूर लेकर आता है और तिलक देकर आपके घर के किसी कोने में जाता है और आपको पता नहीं चलता। इतना लापरवाह नहीं रहना है, आपको इतना लापरवाह आगे से नहीं रहना है। परमात्मा ये संदेश आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, आप बहुत ज़्यादा भोले हैं। अब आपको इतना भोला नहीं रहना है। अगर आप बार बार ऐसी लापरवाही करेंगे तो ये बार बार अपनी चाल में कामयाब होंगे। आपको अब अलर्ट रहना है, अब आपको सावधान रहना है। 2 ऐसे पुण्य आत्मा आपके घर में हैं, 2 ऐसे इंसान आपके घर में हैं जिनका ऑरा इतना भारी है, जिस पर परमात्मा इतने प्रसन्न है, जिन पर डिवाइन की कृपा बरस रही है, और ये लोगों की वजह से आपका परिवार बचा हुआ है। ये 2 इंसान इतने शुद्ध, इतने पवित्र हैं। ये कोई भी हो सकते हैं आपके, क्योंकि क्लीन यहाँ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ अंक 2 दिख रहा है और 2 आपके परिवार के सदस्य हैं। ये आपकी पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, आपकी माँ, आपके पापा, आपके घर का कोई बच्चा, जिनका ऑरा इतना क्लीन है, ये आत्मा इतनी पवित्र है कि इनकी वजह से आपके घर की रक्षा हो रही है। इनका आपके घर की रक्षा हो रही है, कोई प्रहार नहीं कर पा रहा है। इनका ऑरा इतना क्लीन है, डिवाइन की शक्तियाँ इन पर बरसती है, और जब तक आप इनके नज़दीक रहेंगे आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर देख सक रही हूँ। लाइफ बहुत आगे बढ़ेगी, कभी भी धीरे बढ़ेगी, तेज़ बढ़ेगी, स्पीड लेगी, लेकिन हमेशा जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं। आपका डिमोशन नहीं होने वाला है, चाहे कितना प्रहार किया जाए। अब इस परिवार का सच भी सामने आने वाला। 1 लेटर, 2 लेटर निकल कर सामने आ रहा है। ओके, मैं यहाँ देख पा रही हूँ 2 लेटर सामने निकल कर आ रहा है। जैसे ही लेटर्स मुझे क्लीन नज़र आएगा, S लेटर, ओके, J लेटर, और कोई है क्या? अन्य कोई लेटर्स हैं? नहीं, 2 लेटर निकल कर आ रहे हैं। पहला S है, ध्यान से सुनिए। यदि मेरी इस रीडिंग को आप सुन रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, रेजोनेट हो रही है चीज़ें, S लेटर और लेटर J, ये 2 लेटर निकल कर आ रही है, जिसका संबंध इस परिवार से है, इस परिवार के सदस्यों से है। क्या है ये 2 लेटर? इस 2 लेटर के नाम वाले लोग हो सकते हैं इस समूह में, इस नाम की जगह पर रह सकते हैं ये लोग, इस नाम की सोसाइटी में रहते हैं। S और J 2 लेटर्स दिख रहे हैं फुल ऑफ नेगेटिविटी के साथ, इतने कि बिल्कुल अंक काले पड़ गए हैं अक्षर। S और J मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि दुश्मनों की टीम में है, नेगेटिविटी के साथ है और बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को घेर रहे हैं। तो आप कैसे इस 2 लेटर को देख रहे हैं, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि S और J मुझे दिख रहा है, जिसका संबंध हो सकता है इस कपटी परिवार से, जो पीछे पड़ा है आपके, जो तंत्र क्रिया तक कर रहा है। लेकिन अब परमात्मा कहते हैं ना, पाप की झोली जिस दिन भर जाएगी, पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा, उस दिन तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। यहाँ अब इनका हिसाब लिया जाएगा, यहाँ अब हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि अब इनको उल्टी मार पड़ने वाली है। इनके कहते हैं ना, उल्टे दिन शुरू हो गए, अब इनके उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं। यहाँ उल्टी मार पड़ने वाली है इनको, क्योंकि बहुत हो गया। किसी भी अच्छे परिवार पर, किसी भी अच्छे इंसान पर ये लोग कमेंट करते हैं, इनके सामने से जो गुजरा समझो उनकी हालत इन लोग खराब कर देते हैं। कपटी हंसी हंसते हैं, एक दूसरे से बातें करके खूब जोर जोर से हंसते हैं, और अक्सर इनके घर में दूसरों का मजाक बनाया जाता है। आप इनके रडार पर हैं। ऐसे नज़र से ये लोग देखते हैं कि नज़र से देखने मात्र से नज़र लग जाती है। इतनी काली नज़र है इनकी, इतनी काली नज़र है इनकी कि ये आंख उठाकर देखते हैं आपको तो आपके आधे बनते बनते काम रुक जाते हैं। ऐसा परिवार है ये। अगर आप ऐसे परिवार से समझ रहे हैं कि कौन है, आप इसके समीप फिर भी है रिश्ते निभाने के चक्कर में, तो आपको इससे दूर रहना होगा। डिवाइन क्यों ये संदेश आपको भेज रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब आपको इनसे दूर रहना होगा। अब आपको रिश्ते निभाने के चक्कर में नहीं रहना है, आपको इनसे दूर हो जाना है, क्योंकि एक नहीं कई बार प्रहार किया है इन्होंने, एक नहीं कई बार चालें चली है इसने। अब हद से ज़्यादा हो रही है, आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। देखो, एक चीज़ और निकल कर आ रही है पॉजिटिविटी के साथ, एक नारियल। एक चीज़ बहुत निकल कर आ रही है पॉजिटिविटी के साथ, नारियल निकल कर आ रही है। और आज डिवाइन की ओर से मैं जो पॉजिटिव साइन देख पा रही हूँ, तो वो भगवान विष्णु देव को देख पा रही हूँ। ओके, ठीक है, तो आपको ये संकेत मिल रहा है डिवाइन की ओर से कि भगवान विष्णु देव को आप के नाम से आप एक नारियल, या तो आप उनके मंदिर में ये नारियल देकर आ जाओ, दान करके आ जाओ, नारियल फोड़ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे विष्णु देव की कृपा बहुत नज़र आ रही है आप पर, और उनका हाथ आपके सर पर है। ओके, देखिए,
बहुत अच्छी रीडिंग हो रही है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए हो रही है। एक खतरे से आपको आगाह किया गया है, एक परिवार से आपको दूर रहने की चेतावनी दी गई है, डिवाइन संकेत दे रहा है। भगवान विष्णु देव की कृपा बहुत है आप पर और आपके परिवार पर। आपके सर पर उनका हाथ है, नारायण का हाथ जिस सर पर हो ना, भला उस घर का, उस परिवार का कौन क्या बिगाड़ सकता है। यहाँ एक फल जो होता है, श्रीफल होता है, नारियल बहुत शुभ होता है। यहाँ पर नारियल नजर आ रहा है, तो आप विष्णु देव के नाम से एक नारियल दान कर सकते हैं, किसी नीडी को दे सकते हैं, किसी बच्चे को दे सकते हैं, या तो आप मंदिर में दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ ये करने से जो भी चीज़ें की गई है आपके परिवार पर, तंत्र क्रियाएं की गई है, या जो भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई है, तो ये रिमूव होगी, क्लिनजिंग होगी। यहाँ पर डिवाइन संकेत दे रहा है, आप इस नारियल को अपने घर से घुमाकर मंदिर में ले जाकर रख सकते हैं, विष्णु देव के मंदिर में, या आप किसी को दान भी दे सकते हैं उनके नाम से, नारायण का नाम लेकर। तब भी यहाँ पर काली क्रियाएं रिमूव होती हुई नजर आ रही है। ओके, ये शुभ संकेत आपको मिल रहा है। और ये परिवार जो है, अगर आप संबंधित है इससे, आपको समझ में आ रहा है, तो अब आपको इसका साथ नहीं देना है, अब आपको इसके साथ नहीं रहना है, अब आपको अलग रहना है, क्योंकि ये बहुत कपटी है। अब क्योंकि इनके घर में, इनके परिवार में मुसीबतों का सिलसिला शुरू होगा, पाप का घड़ा भरता है ना, तो अब हमें उल्टा फल मिलना शुरू हो जाता है। तो अब इनके घर में मुसीबतों का आना शुरू हो चुका है। इनके घर में खर्चे बढ़ेंगे, हद से ज़्यादा बढ़ेंगे, कर्जे बढ़ेंगे, लोन लेंगे, ये लोग लोन चुका नहीं पाएंगे, मुसीबतें आएंगी। और ये जो कपटी हंसी हंस रहे थे ना, ये लोग कपट भरी हंसी हंस रहे थे, एक दूसरे को देख देख कर मजाक उड़ा रहे थे, चलो कैसे किसका नुकसान करते। दिन रात ये लोग जो योजना बना रहे थे, अब सारी योजनाएं बनाना भूल जाएंगे। खाना खाने के समय ये लोग खूब सारी गलत बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, बच्चों के सामने ये नेगेटिव बातें करते हैं। मंदिर जाते हैं तो भी ये लोग आपस में एक दूसरे को की आलोचना करते हैं और एक दूसरे से बातें करके हंसते हैं। ये परिवार ऐसा नज़र आ रहा है। और क्यों है इनका आना जाना आपके घर में इतना ज़्यादा? इनका बहुत ज़्यादा आना जाना आपके घर में है, समीप है, क्योंकि यहाँ ऊर्जाओं का संचार हो रहा है दोनों का। आपका ऑरा इनके ऑरा से टकराता है, यानी आप अपनी खुशी की और दुख की बातें यहाँ बताते हुए नजर आ रहे हैं इस परिवार के सदस्यों से। इस परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसका ऑरा क्लीन हो, जिससे पॉजिटिविटी निकल रही हो। क्योंकि इनके घर के बच्चे भी जो है, उनको शामिल कर लिया जाता है गलत चीज़ें करने में, उनको भी गलत बातें उनकी आंखों के सामने बोली जाती है, उनके भी हाथों कभी कभी आपके घर में गलत चीज़ें भेजी जाती है, इसलिए कि उनका भी ऑरा क्लीन नहीं है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उनके घर का एक भी सदस्य का ऑरा क्लीन नहीं है। इसकी वजह से अब मुसीबतें शुरू हो रही है इनके घर में, अब मुसीबतें आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, परेशानियां शुरू हो रही है। और अब आपको इस परिवार से दूर रहना है। अब उल्टे पैर भागेंगे ये सब अपने घर, सब कुछ छोड़कर भागेंगे। कांड होगा इनके घर में, क्योंकि बहुत कांड कर लिया इन्होंने आपके घर में, बहुत कांड कर लिया इन्होंने आपके घर में। अब इनको इनके किए की भरपूर सजा मिलेगी। अब भरपूर सजा मिलने वाली है इनको, इनके किए की जो सोचा भी नहीं था इन लोगों ने, अब वो होने वाला है इनके साथ। अब वो होगा इन लोगों के साथ, क्योंकि हद हो गई, हद से ज़्यादा हो गई। जो इन्होंने किया अब 4 गुना होकर इनके सर पे पड़ने वाला है। कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी गिरोगे उसमें। तो अब ये होने वाला है इनके साथ, जो गड्ढा इन्होंने दूसरों के लिए खोदा अब गिरने वाले हैं। यहाँ एक पॉजिटिविटी, एक येलो कलर की किरण दिख रही है जो आपसे जुड़ने वाली है, आपके भाग्य को बदलने वाली है। यानी ये डिवाइन की शक्तियाँ कह रही है कि आपका भविष्य बहुत सुरक्षित है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान नारायण का हाथ है आपके सर पर, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपकी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, क्योंकि मैं देख रही हूँ धन काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो रहा है आपकी ओर, ऊर्जाएं आकर्षित हो रही है। दुश्मन, जो शत्रु है, आलोचक है, जो लोग हेट्स फैला रहे हैं, वो खुद ही उनके चेहरे से नकाब हटने वाला है। खुद उनके चेहरे से नकाब हटेगा, खुद वो सामने से हट जाएंगे आपके जीवन से। उनको इतनी परेशानियां मिलने लगेंगी कि वो, उनको पश्चाताप होगा कि वो बेवजह क्यों आपको सता रहे थे। वो खुद हट जाएंगे आपके जीवन से, वो खुद दूर हो जाएंगे आपके जीवन से। परेशानी खत्म होगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आप लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। और अब इनके किए की सजा इनको मिलने जा रही है। तो ये मैसेज आज डाउनलोड होकर आया है आपके लिए। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए।
मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। परमात्मा आपकी रक्षा करे, आपको बहुत कुछ दे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।